हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप सो सब लोग बढ़िया हैं, खुश हैं एंड कंटिन्यूस हार्ड वर्क कर रहे हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए, और करना भी चाहिए गाइस। आपके पेरेंट्स आपके लिए इतना डिवोटेड हैं इस अनलॉक एंड ऑब्वियसली इस कंडीशन में, ड्रास्टिक कंडीशन में, तो आप लोगों को बिल्कुल ऑनलाइन जो पढ़ाया जा रहा है आपको उसके ऊपर पूरा फोकस करना है बच्चों। और मैं भी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि ऑनलाइन आपके लिए जितने भी वीडियो बना सकूँ, सारा आपको वो सारा नॉलेज, वो सारा इन्फॉर्मेशन आपको मैं सर्वे कर सकूँ, दे सकूँ जो हम लोग क्लासेस में देते हैं। ठीक है गाइस, चलिए आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ कॉल्ड एज गैसीय स्टेट। ठीक है, तो गैसीय स्टेट के बारे में आप लोग वैसे तो गैसीय स्टेट के बारे में आप लोग बहुत कुछ जानते हैं, मुझे मालूम है। और मैं अभी जो शुरुआत में जो टॉपिक बताने वाला हूँ उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन है, फिर भी अब दिया है तो एज ए बेसिक हम लोग पढ़ लेते हैं गैसीय स्टेट के बारे में। तो गाइस, सबसे पहले हमको ये देखना है कि गैसीय स्टेट क्या होता है। सबको मालूम है दिस इज़ वेरी हाईली कंप्रेसिबल इन नेचर। गैस को जो है हम लोग कितना भी कॉम्प्रेस कर सकते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल आपको मालूम है आपके घर में एलपीजी सिलेंडर है ना। तो एलपीजी सिलेंडर जो होता है उसके अंदर न जाने कितना सारा जो है गैस रहता है, हम बता नहीं सकते हैं, मगर आप इतना तो अंदाज़ लगा सकते हैं कि एक छोटा सा सिलेंडर जो है कम से कम 1 महीना तो आराम से चलता है। तो 1 महीना आराम से चलने का मतलब 1 महीने तक हम लोग खाना बनाते रहते हैं, वो बेचारा ख़त्म ही नहीं होता है कम से कम। क्यों भाई? क्योंकि उसके अंदर बहुत हैवी प्रेशर में गैस इसमें फिलअप रहता है, और वो इतना ज़्यादा प्रेशर में रहता है कि वो गैस पूरा का पूरा कंप्रेस्ड कंडीशन में होकर उसमें लिक्विड स्टेट में आ जाता है। अगर आप लोगों ने कभी उस गैस को हिलाकर देखा होगा तो उसमें लिक्विड के हिलने की आवाज़ आती है। इससे क्या समझ में आ रहा है गाइस? इससे ये समझ में आ रहा है कि हाँ भाई, गैस बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रेसिबल है, हम उसको किसी भी हद तक कॉम्प्रेस कर सकते हैं। ओके गाइस, चलिए ठीक है। और एक बात मैं बताना चाहूँगा, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो ये जो सिलेंडर है उसके बीच में एक ऐसा लाइनिंग होता है। ये लाइनिंग क्यों होता है आपने मालूम है? ये लाइनिंग इसलिए होता है ताकि हम इस सिलेंडर को मजबूती प्रोवाइड कर सकें। क्योंकि अगर ये हम लोगों ने मजबूती प्रोवाइड नहीं किया, इसको सपोर्ट प्रोवाइड नहीं किया, तो गैस में इतना ज़्यादा ताकत होता है कि इस आयरन को भी वो ब्लास्ट कर देगा। इस तरीके से वो ब्लास्ट कर देगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है गाइस, तो इसीलिए हम लोग उसको वहाँ पे एक सील की जैसे लगा देते हैं। चलिए, सेकंड है इट एक्सर्ट प्रेशर इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। अभी भी हम लोगों ने जो डायग्राम देखा था उस डायग्राम के अकॉर्डिंग हमको ये समझ में आना चाहिए। क्या समझ में आना चाहिए? कि गैस जो होता है चारों तरफ इक्वल प्रेशर अप्लाई करता है। समझ में आया? मतलब कि अगर आप किसी कंटेनर में, अब जैसे कंटेनर की बात छोड़िए, अगर आप गाड़ियाँ चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, तो आपको तो मालूम है कि उसमें टायर होता है, टायर के अंदर ट्यूब होता है, ट्यूब के अंदर हवा होती है। अब एक बात बताइए कि हम लोग जो हवा उसमें भरते हैं, क्या कभी ऐसा होता है कि वो हवा केवल एक ही डायरेक्शन में होती है या एक ही तरफ वो बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करती है? ऐसा तो होता नहीं है, क्योंकि वो गैस सब तरफ इक्वल अमाउंट ऑफ प्रेशर अप्लाई करती है। यस गाइस, समझ में आ गया? नेक्स्ट है इट हैज़ मच लोअर डेंसिटी दैन सॉलिड एंड लिक्विड। ऑब्वियसली सॉलिड और लिक्विड के कंपेयर में गैस का जो ये होता है, क्या बोलते हैं, जो डेंसिटी होती है बहुत कम होती है। अगर डेंसिटी कम नहीं होती तो वो इतनी फ्रीली मूव क्यों करती, वो इतनी फ्रीली क्यों यहाँ भागती? समझ में आ रहा है गाइस? ओके, चलिए ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द वॉल्यूम एंड द शेप ऑफ द गैस इज नॉट फिक्स। ये भी आप लोग को मालूम है कि गैस का, सॉलिड का और लिक्विड का, इनमें से गैस के लिए कुछ भी फिक्स नहीं होता। ना उसका वॉल्यूम फिक्स होता है, ना शेप फिक्स होता है, ना साइज़ फिक्स होता है, कुछ भी फिक्स नहीं होता। ठीक है, सॉलिड के लिए सब कुछ फिक्स होता है और लिक्विड के लिए केवल वॉल्यूम ही फिक्स होता है, बाकी शेप एंड साइज फिक्स नहीं होता। ये हमको मालूम है गाइस, मालूम है ना आप लोग को? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है? गैसेस मिक्स इवनली बैड एंड कम्प्लीटली इन ऑल प्रोपोर्शन विदाउट एनी मैकेनिकल एड। यानी कि इसका मतलब यही हुआ कि हम जहाँ रहते हैं उसके अकॉर्डिंग, मान लीजिए कि अपना सराउंडिंग है भाई, और इस सराउंडिंग में बहुत से लोग हैं। मान लीजिए कि हम यहाँ पे खड़े हैं, ये मैं हूँ और ये आप हैं, मान लीजिए बहुत से लोग हैं यहाँ पे। तो भाई अब यहाँ पे एयर जो बह रही है, तो ये एयर ऐसा तो नहीं कि मेरे पास ज़्यादा आएगी और आप लोग के पास कम आएगी, ऐसा तो होगा नहीं। एयर सब तरफ इवनली जाती है, इवनली। हाँ, ऐसा बोलते हैं कि आज हवा नहीं बह रही है, इस तरफ से हवा ज़्यादा आ रहा है, उस तरफ से हवा ज़्यादा आ रहा है, ये बात अलग है, क्योंकि हवा का दबाव जिस तरफ ज़्यादा होता है वो एक अलग बात है। क्योंकि हमारा वर्ल्ड इतना बड़ा है, क्यों ये सब बातें हो सकती हैं, ये सब
बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी घटनाएं घटती हैं। आई वॉन्ट टू से बड़े बड़े एरिया में ये तो नॉर्मल सी बात है, मगर व्हाट आई वॉन्ट टू से कि गैसेस मिक्स इवनली, गैसेस हर जगह इवनली मिक्स हो जाती है। इवनली कहने का मतलब है कि मैं जहाँ पर हूँ या आप जहाँ पर हैं वहाँ पर जो गैस है वहाँ पे इस एरिया में हाइड्रोजन भी है, नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। अब ऐसा नहीं है कि मेरे एरिया में ऑक्सीजन ज़्यादा होगा तो हाइड्रोजन कम होगा, या आपके एरिया में नाइट्रोजन ज़्यादा होगा तो ऑक्सीजन कम होगा, ऐसा तो होगा नहीं। सब जगह इवनली सारी गैसेस बराबर मात्रा में मिलती हैं, इसका ये मतलब हुआ। ओके गाइस, चलिए हम लोगों ने ये पांचों पॉइंट कवर कर लिया है। अब हम देखते हैं गैस लॉज। गैस के कुछ लॉज देखते हैं, और गैस के लॉ सबसे इंपॉर्टेंट लॉ आपके सामने स्क्रीन पर मैं बता रहा हूँ, बॉयल्स लॉ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इसको बॉयल्स लॉ के नाम से जाना जाता है, क्योंकि बॉयल्स नाम के साइंटिस्ट ने इसको बताया था। अब बहुत ईजी है टॉपिक, देखिए जरा। देखिए हमको ये हम जो पढ़ रहे हैं ना, दिस इज द पार्ट ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग फिजिकल टर्म्स को पहले पढ़ना जरूरी है। तो फिजिकल टर्म में होता है पहला प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए गाइस। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, दिस आर द थर्मोडायनामिकल स्टेट्स। ओके, आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा। तो देखिए हमको यहाँ पे ये सीखना है, बॉयल्स ने क्या बोला है कि अगर हम इन तीनों में से किसी एक को कांस्टेंट कर देते हैं, इन तीनों में से किसी एक को कांस्टेंट कर देते हैं, तो बाकी दो वेरिएबल चेंज हो जाएंगे। उसका नाम ही है वेरिएबल। देखिए जरा ध्यान से, उसने क्या बोला हुआ है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर ऑफ फिक्स अमाउंट ऑफ द गैस वेरीज इनवर्सली विद द वॉल्यूम। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि अगर मैंने टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया, मान लीजिए कि टेम्परेचर कांस्टेंट, हाउ कैन वी डिनोट द टेम्परेचर कांस्टेंट, डेल्टा टी इक्वल्स टू 0। अगर डेल्टा टी की वैल्यू 0 हो जाती है तो टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है। तो उस केस में क्या होता है कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम हो जाता है। समझ में आएगा? इसको दो तरीके से पढ़ा जा सकता है। जरा ध्यान से देखिएगा, मैं दो तरीके से कैसे पढ़ रहा हूँ। पहले मैं येलो कलर के बॉक्स में लिखा हूँ तो मैं पढ़ रहा हूँ कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ठीक है गाइस। और जब मैं रेड कलर के बॉक्स में डाल रहा हूँ तो मैं इसको पढ़ रहा हूँ, जरा ध्यान से देखिए, मैं पढ़ रहा हूँ प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v या रेसिप्रोकल ऑफ वॉल्यूम। दोनों बातें सही हैं, और उसी के अकॉर्डिंग हमको आगे कुछ डायग्राम भी देखना है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। पहले मैंने कहा कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, एंड फिर कहा कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/वॉल्यूम, बोथ आर सेम। ओके गाइस, चलिए हम थोड़ा सा डिराइव कर लेते हैं इक्वेशन को। बहुत ही सिंपल सा इक्वेशन है, देखिए। सबसे पहले प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी। जब ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट लगा देंगे, P इज इक्वल टू K1 इंटू 1/v, ठीक है। अब अगर इस V को अगर हम यहाँ प्रेशर की तरफ लेके आएंगे, मतलब RHS को LHS में लेके आएंगे, तो बन जाएगा इक्वेशन PV इज इक्वल टू K1 बन जाएगा, ठीक है। अब इतना होने के बाद अब तो आप लोग समझ में आ गए, आपको समझ में आ गया होगा। यस, यू आर वेरी इंटेलिजेंट, आई नो दैट। PV इज इक्वल टू होगा K, आप K1 लिखिए या K लिखिए, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब अगर मैं इनिशियल मानता हूँ कि P1 इंटू V1 इज इक्वल टू K1 होता है, और P2 इंटू V2 इज इक्वल टू K2 होता है, तो डेफिनेटली RHS इक्वल हो जाएगा। और अगर RHS इक्वल होगा तो हम LHS को भी इक्वल कर लेंगे। सो इन दिस केस वी कैन राइट व्हाट, क्या लिख सकते हैं हम लोग? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, हमें लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए इक्वेशन नंबर 5.4 में क्या लिखा हुआ है, इक्वेशन 5.4 में क्या लिखा हुआ है, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 लिखा हुआ है गाइस। समझ में आ गया? यस, चलिए वेरी गुड, समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। अब देखिए, अब क्या करना है हमको, अब कुछ नहीं करना है, लाइक टर्म्स को पास में लेके आइए, प्रेशर को प्रेशर के पास लेके आइए और वॉल्यूम को वॉल्यूम के पास लेके आइए, तो आपको इक्वेशन नंबर 5.5 मिल जाएगा। 5.5 इक्वेशन क्या है? 5.5 इक्वेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। इसमें न्यूमेरिकल आते हैं गाइस, और न्यूमेरिकल में आप लोगों को फॉर्मूले कैसे बनते हैं, कैसे डिराइव होते हैं, मालूम होना चाहिए। दोनों फॉर्मूला एक ही है, आप लोग ये इस्तेमाल करें या ये इस्तेमाल करें, बोथ आर सेम। P1/P2 इज इक्वल टू V2/V1। ओके गाइस, आई होप सो ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, गैस लॉ का ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। यस गाइस, चलिए इससे रिलेटेड एक डायग्राम भी है जो हम लोग आगे अभी देखते हैं। देखिए डायग्राम आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा आप लोगों को। अभी मैंने आप लोगों से एक बात कहा था, क्या कहा था? मैंने ये कहा था कि प्रेशर जो होता है, अभी हम लोगों ने देखा था कि प्रेशर जो है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ऐसा कहा था मैंने। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम कहा था। तो देखिए गाइस, जैसे जैसे y एक्सिस पे प्रेशर बढ़ते जा रहा है, वैसे वैसे x एक्सिस पे वॉल्यूम घटते जा रहा है। देखिए इस तरीके से क्या बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, इस तरीके से प्रेशर बढ़ रहा है, और इस तरीके से वॉल्यूम घटते जा रहा है, ऐसे वॉल्यूम घटते जा रहा है। समझ में आ रहा है आप लोग को? मगर एक बात आपको सीखनी है इसमें, क्या सीखना है कि एक लिमिट तक ही वॉल्यूम घटेगा, एक लिमिट तक ही किसी का वॉल्यूम घटेगा। आप ये नहीं बोल सकते कि वॉल्यूम का जो कर्व है वो एक्स एक्सिस पे जाके टच हो जाएगा, नहीं। देखिए डायग्राम जरा ध्यान से, वो टच नहीं हो रहा है, वो ऐसा नीचे आ रहा है, 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 और इस तरीके से एक्स एक्सिस को पैरेलल हो जा रहा है।
एक्स एक्सिस को पैरेलल हो गया, एक्स एक्सिस को पैरेलल हो गया। अब देखिए गाइस इसमें अलग अलग टेम्परेचर पे ये इक्वेशन, अलग अलग टेम्परेचर पे ये ग्राफ बनाया हुआ है। पहला है 200 केल्विन पे, दूसरा है 400 केल्विन पे और तीसरा है 600 केल्विन पे। मीन्स यू हैव टू रिपीट दिस एक्सपेरिमेंट 3 टाइम्स एट 3 डिफरेंट टेम्परेचर बाय मेकिंग इट कांस्टेंट। मतलब कि आपको ये क्या बोलना चाहिए, जो एक्सपेरिमेंट है वो 3 बार रिपीट करना है, 3 अलग अलग टेम्परेचर पे। पहले आपने किया 200 केल्विन पर, फिर आपने किया 400 केल्विन पर, फिर आपने किया 600 केल्विन पर। आपको टेम्परेचर को क्या करना है बेटा, कांस्टेंट कर देना है। टेम्परेचर को कांस्टेंट कर लेंगे और प्रेशर वॉल्यूम को वेरी करेंगे, ऑब्वियसली वो वेरी होगा तो आपको इस तरीके से ग्राफ मिलेगा। ये बताने का उद्देश्य है, ये बताने का टारगेट है, एम्बिशन है 5.5 ए वाला डायग्राम। अब देखिए जरा, अगर हम लोग कंपेयर करते हैं इस डायग्राम को जरा ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट है बहुत। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, एक तरफ जो है प्रेशर बढ़ रहा है, यहाँ पे प्रेशर बढ़ रहा है। ओके जस्ट वेट 1 मिनट। सेकेंड ग्राफ में एक तरफ है प्रेशर बढ़ रहा है और एक तरफ वॉल्यूम घट रहा है। देखिए यहाँ पर प्रेशर बढ़ रहा है और यहाँ पे वॉल्यूम घट रहा है, दिख रहा है आप लोगों को। तो देखिए अब इसने क्या किया है, अब देखिए यहाँ पे वॉल्यूम नहीं है, ये रेसिप्रोकल ऑफ वॉल्यूम है, 1/v है, तो इसलिए ग्राफ एकदम ओरिजिन से पास हो रहा है। यस, मगर फिर भी टेम्परेचर T1 अलग है, टेम्परेचर T2 अलग है, टेम्परेचर T3 अलग है। और यहाँ पे मेंशन है आपको क्या कि T3 इज ग्रेटर दैन T2 इज ग्रेटर दैन T1। इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे जैसे टेम्परेचर आ रहे हैं वो ग्राफ जो है प्रेशर की तरफ झुकता जा रहा है, प्रेशर की तरफ मूव होते जा रहा है। समझ में आ रहा है? एंड ऑल दिस ग्राफ्स आर पासिंग थ्रू द ओरिजिन। आपको समझ में आ गया होगा गाइस, ठीक है। 11th क्लास के लेवल के अकॉर्डिंग आपको इतना ही समझना काफ़ी है, इट इज़ टू मच सफिशिएंट फॉर यू। ओके ठीक है, आई होप सो आपको सब पूरा समझ में आ गया होगा। इस पेज पर एनसीईआरटी की इस पेज पर हमको ये दोनों ग्राफ सीखना जरूरी है, क्या सिखाया जा रहा है। ओके, और ये जो है ये वाला पोर्शन आपको नहीं पढ़ना है और कुछ भी इसमें से नहीं पढ़ना है, बस मैंने जो बताया वो ग्राफ पढ़ लेंगे आप, सफिशिएंट है। ओके गाइस, आई होप सो आप समझ में आ गया होगा। हम लोगों ने आज जो पढ़ा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा है। हम लोगों ने आज क्या क्या पढ़ा है गाइस, हम लोगों ने पढ़ा है गैस सिस्टम के बारे में, कुछ पोस्टुलेट, कुछ कंक्लूजन्स एंड बॉयल्स लॉ पढ़ा है। बॉयल्स लॉ का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखा है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू यू। ओके, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है और आपको लगता है कि आपके एजुकेशन में, आपके नॉलेज में कुछ पॉजिटिव एंड कुछ प्लस कर सकता है, मेरा वीडियो कुछ अच्छा कर सकता है, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्त मित्रों को, अपने भाइयों बहनों को इसे शेयर कीजिए ताकि मेरा नॉलेज बाकी लोगों तक पहुंच सके। एंड प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलें। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।